नमस्कार सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों के जन्म के समय चंद्रमा जब कर्क राशि में होता है तो जन्म राशि को कर्क कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कैंसर साइन कहते हैं। कर्क राशि के जातक स्वभाव से थोड़ा भावुक सेंटिमेंटल होते हैं। इस समय गोचर में शनि की स्थिति सप्तम भाव में चल रही है, यानी 7th हाउस में। ये कंटक शनि होता है। जैसा कि नाम से विदित है, ये शनि देव इस समय उनके लिए मानसिक रूप से थोड़ा कष्ट पहुंचाते हैं और हृदय में उनके मन में खुशियां नहीं रहती हैं। लेकिन सच ये है कि जो समय परेशानियों का था वो उनको फेस कर पाए हैं, वो समय निकल गया है, इसलिए उनको मन में संतुष्टि का भाव भी इस समय रहेगा उनके लिए। अभी 5 अप्रैल तक गुरु की स्थिति मकर राशि में उनके लिए पूरी तरह से शुभ है, तो उनका मनोबल भी बढ़ा रहेगा। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे और उनके लिए अभी सभी प्रकार से समय अच्छा रहेगा या सामान्य रहेगा। लेकिन 5 अप्रैल से 15 सितंबर तक गुरु ग्रह यानी बृहस्पति गोचर में कुंभ राशि में चला जाएगा, जो उनकी जन्म राशि से अष्टम भाव में अशुभ फलदायी है। इस समय परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वर्गवास होने की संभावना होती है, इसलिए सभी लोगों को अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनका पूरी सेवा करनी चाहिए। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो पूरा उनको मेडिकल चेकअप अच्छी तरह कराना चाहिए, कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जिस समय में गुरु अष्टम भाव में रहेगा, यानी कि 5 अप्रैल से 15 सितंबर तक, वो समय प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह से अच्छा नहीं रहता है। इस समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई मिस एडवेंचर नहीं करने चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बृहस्पति मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। और एक विशेष उपाय बताता हूँ कि 800 ग्राम चने की दाल 8 दिन निरंतर मंदिर में चढ़ानी चाहिए। एक देशी घी का दीपक जलाकर वहाँ शिवलिंग पर या अपने इष्ट देव की मूर्ति के आगे श्रद्धा से अर्पित करनी चाहिए। ये उपाय बृहस्पतिवार से अगले बृहस्पति तक यानी 8 दिन निरंतर करना चाहिए, प्रातः काल किसी भी समय। इससे भी बृहस्पति के शुभ फल मिलेंगे, पर ये ध्यान रखें ये उपाय 5 अप्रैल के बाद मैं बता रहा हूँ। अभी तो गुरु की स्थिति अच्छी चल रही है। राहु की स्थिति 11वें घर में चल रही है, जो उनके लिए धन लाभ के अचानक नए नए सोर्सेज बनाती है और उनको अनचाहे मार्गों से या बिना सोचे हुए, जो सोचा भी नहीं था, ऐसी जगह से धन लाभ भी होता है। संतान के लिए ये समय अच्छा नहीं रहता है। जो लोग मैरिड हैं उनके संतान के लिए अच्छा नहीं रहता है। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता या वो अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं करते हैं, तो उससे थोड़ा माता पिताओं को चिंता रहती है अपने बच्चों की। लेकिन ये कोई बड़ी बातें नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है। उनको थोड़ा मोटिवेट करने, बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है और बच्चों को मोटिवेट करें कि वो भी मंदिर जाया करें, वहाँ दीपक जलाएं, गणेश जी की पूजा करें। और ख़ासकर विद्यार्थियों के लिए मैं एक विशेष टिप दे रहा हूँ कि अगर वो 3 केले 43 डेज तक निरंतर मंदिर में गणेश जी को चढ़ाएं, वहाँ एक दीपक शुद्ध घी का या तिल के तेल का जलाएं और सच्चे मन से गणेश जी से प्रार्थना करें। गणेश जी को जो चीज़ें प्रिय हैं, जैसे पीले फूल या फूलों की माला, बेसन की मिठाई, गुड़, तिल और लड्डू, केले, जो चीज़ें गणेश जी को चढ़ा सकते, जो संभव हो वो चढ़ाएं। गणेश चालीसा पढ़ें, गणेश जी का मंत्र जपें, तो इससे उनके भाग्य में वृद्धि होगी और उनको अपने अपने क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति होगी। तो इस समय कर्क राशि के लोगों के लिए इन जनरल शनि की स्थिति शुभ नहीं है। गुरु की स्थिति शुभ है, फिर अशुभ है। और 15 सितंबर से 20 नवंबर तक गुरु पुनः मकर राशि में शुभ फलदायी रहेगा। लेकिन अगले साल 20 नवंबर 2021 से गुरु पुनः कुंभ राशि में अष्टम भाव में अशुभ फलदायी हो जाएगा। तो जो मैंने उपाय बताए वो अवश्य करने चाहिए। और यदि संभव हो जिन लोगों के लिए, उन्हें बृहस्पतिवार का व्रत विधि पूर्वक नियम से रखना चाहिए, तो उससे बृहस्पति ग्रह के शुभ फल होते हैं। जिस समय मैंने बृहस्पति को अशुभ बताया है, तो बृहस्पति के मंत्र का
ओम ऐं बृहस्पतिये नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः। ये बीज मंत्र है, सरल मंत्र है। इसका जप ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करते करते उनको करना चाहिए। सभी लोगों को, कर्क राशि के लोगों को विशेष रूप से अपने घर में माता पिता या और कोई जो बड़े बुजुर्ग हों, जैसे दादा दादी, नाना नानी या परिवार के जो भी वरिष्ठ सदस्य हों, उनके प्रातः काल उठ के श्रद्धा से चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे भी उनको अनुभव होगा कि उनका भाग्य बढ़ेगा और उनकी जो भी परेशानियां अपने अपने क्षेत्रों में चल रही हैं वो कम होंगी। गौ माता को प्रतिदिन रोटी में गुड़ रखकर खिलाना चाहिए। इससे भी कष्ट कम होते हैं और हमें निर्णय लेने में सफलता मिलती है। शुद्ध केसर का या हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर या नाभि पर लगाना चाहिए, मध्यमा उंगली यानी सबसे बड़ी उंगली से। ये निरंतर प्रतिदिन करना चाहिए, बृहस्पतिवार से शुरू करके। और शनि चूंकि सप्तम में मैंने बताया थोड़ा मानसिक कष्ट देता है या दुखदायी स्थितियां पैदा करता है, तो उन स्थितियों के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के आने पर घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने मनोबल को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा परिवारजनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से, संबंधियों से, अपने कलीग से, कर्मचारियों से अच्छे संबंध रखने चाहिए, क्योंकि एकता में बड़ी शक्ति है। तो जितना ज़्यादा आप लोगों से जुड़ेंगे, जितने अच्छे अपने आप को सामाजिक रखेंगे, देश के, समाज के विकास में अपना अपना योगदान देंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको अंदर से भी आपका आत्मबल मजबूत होगा और आप और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। तो समस्याएं जो भी जीवन में आ रही हैं या आने वाली हैं वो सभी छोटी हो जाएंगी। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हम लोग मुकाबला ना कर सकें, लेकिन ज़रूरत है अपने को स्ट्रांग रखने की, फोकस रखने की, कि अपने समस्याओं को हम फोकस करें, घबराएं नहीं और अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से काम करना है। वो गलतियों से बचना है कि हम कोई भी जो पहले हम लोग अपने जीवन में सीख चुके हैं, किसी गलती को दोहराएं नहीं कम से कम, क्योंकि जीवन में गलतियां तो होती रहेंगी, लेकिन हर गलतियों से हम लोगों को सबक सीखना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि गलतियों को दोहराएं नहीं। तो उसी से हम लोगों का संपूर्ण विकास होगा और उसी से समाज का और देश का विकास होगा। तो आशा है कि आपको जो जो उपाय मैंने बताए हैं वो आप विश्वास पूर्वक करेंगे और अपने नए ईयर को, नव वर्ष को और सुखद और खुशी बनाएंगे। नमस्कार।